नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है और फिर किस तरह से अभ्यर्थी इसके लिए अपने आप को तैयार करें, कौन सी ऐसी पुस्तक गुरु रहमान ने लिखी है जिसको पढ़कर अभ्यर्थी या जिसका प्रैक्टिस करके अभ्यर्थी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और लिखित परीक्षा के बाद कब तक संभावना है कि शारीरिक परीक्षा होगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होगा। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अब तक रिकॉर्ड तोड़ लड़कों और लड़कियों को वर्दी पहनाया है सर, चाहे वो बिहार पुलिस दरोगा की बात हो, चाहे बिहार पुलिस सिपाही की बात हो, डीएसपी की बात हो, डिप्टी कलेक्टर बनाया है आपने, यूपीएससी आपके यहाँ के अभ्यर्थियों ने कम्पीट किया है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं सर बिहार पुलिस सिपाही की, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी कहा जाए तो आई हुई है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं अभ्यर्थियों को? क्या वो करें, क्या प्रैक्टिस सेट कैसा बनाएं, किस तरह से वो अपने आप को तैयार करें? देखिए, अब तक की सबसे बड़ी बहाली जरूर है, अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज भी है सरकार को। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बच्चों को कहूँगा कि चूंकि 28 लाख फॉर्म गिरे हैं, 21,391 पोस्ट है, तो और इस परिस्थिति में रिटेन पास करना जरूरी है। यद्यपि यह क्वालिफाई है, लेकिन बिना रिटेन पास किए हुए आप फिजिकल में जाइएगा नहीं। तो अब देख रहे हैं कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो कुछ ना कुछ पढ़ता हो, और मैक्सिमम लोग यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में मैं बच्चों से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि थोड़ी पढ़ाई आप 9th 10th बिहार बोर्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नागरिक शास्त्र जो भी आपको पढ़ लेते हैं, उसका मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, हिंदी उसका पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और रही बात की जैसी वैकेंसी आता है किसी चीज़ का, तो कवर बदलने की परिपाटी हो गई है बहुत सारे पब्लिशरों की, तो उससे बचने का प्रयास कीजिए। और मैंने आपको 2446 में भी, 2213 में भी विद्यासागर से किताब निकाला था। उस किताब का में क्या कमी या क्या अच्छाई थी आपसे छुपी हुई नहीं है, खुद आप जान रहे हैं। आप खुद आप उस वक्त कमेंट कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए विद्यासागर का पार्ट 1 वॉल्यूम भी मैंने निकाला, जो आपको दरोगा के लिए निकाला था, जिसमें पिछले 2002 से लेकर 2022 तक तमाम प्रश्नों के समग्र अवलोकन थे, जिसका बहुत सारे टीचरों ने नकल भी किया, अपना अपना किताब छपवा दिया। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। उसी तरह सिपाही में भी मैंने पार्ट 1 निकाला था, वॉल्यूम 1, जिसमें केवल और केवल आपको जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का बेहतरीन विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया। अब मैंने निकाला है पार्ट 2, ये वॉल्यूम 2 है, आपको विद्यासागर का वॉल्यूम 2, विद्यासागर का वॉल्यूम 2 निकाला है। अब विद्यासागर का वॉल्यूम 2 निकाला है। मैं दावा करता हूं कि इस प्रैक्टिस से अगर 60 परत से कम आता है तो उस दिन रहमान फिर किसी भी तरह का किताब निकालना छोड़ देगा। इसलिए आप विद्यासागर या इसी तरह के कोई महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है जिससे अच्छी किताब निकलती हो, उसको पढ़िए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ कम से कम 2 घंटा फील्ड में जरूर दीजिए, क्योंकि रिटेन आपको फील्ड में जाने के उपयुक्त बनाएगा, लेकिन फील्ड में आपके द्वारा किया गया मेहनत आपको अंतिम रूप से चयनित कराकर आपके बदन पर वर्दी चढ़वाएगा। तो सर, ये जो आपने जो विद्यासागर से जो किताब निकलवाई है, वॉल्यूम 2 है बिहार पुलिस सिपाही का, तो क्या इसका वॉल्यूम 2 ही अभ्यर्थी लोग करेगा? इसका वॉल्यूम 1 भी इनको काम आए? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 तो मार्केट में सब निकल गया, लेकिन अब खोजे अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। और वॉल्यूम 1 निकले, लेकिन वॉल्यूम 2 तो बना ही डाले किसी परिस्थिति में। वॉल्यूम 2 राम बाण साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा आप तमाम सिपाही बच्चों के लिए। इसलिए इसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि कल होके पछताना ना पड़े। एक सवाल बहुत अहम है कि अब तक जो सिपाही भर्ती का जो आयोग है सीएसबीसी, उस पर कई तरह के आरोप लगे हैं प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर लिखित परीक्षा का। तो क्या लगता है सर, इस बार जो परीक्षा हो रही है इसमें भी इस तरह के सवाल उठ सकते हैं, या एक बड़ा चैलेंज आयोग के लिए है? देखिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आयोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सारे जिला के डीएम और एसपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज है कि 21,391 सीट है, 28 लाख के लगभग अभ्यर्थी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि प्रशासन इसको रोक पाने में सफल रहा तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे जहां तक लगता है कि प्रशासन इसको रोक पाने में सफल होगा,
और इस बार एक नया इतिहास बनेगा, क्योंकि जो आपको एक्साइज का क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, सीजन 3 था उसका भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि सरकार पूरी तरह से अडिग है, बच्चे भी अडिग रहे। और अब चूंकि क्वेश्चन लीक होने की संभावना नहीं है, सरकार ने कमर कस रखा है, प्रशासन ने कमर कस रखा है, तो 65% जाते जाते इनका पीटी हो जाएगा। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 9-10 के सिलेबस को गहराई से पढ़ें, मैथ को गहराई से पढ़ें, अंग्रेजी आता हो तो भी ठीक, नहीं आता हो तो भी ठीक, करंट अफेयर को गहराई से पढ़ें, और उसके बाद 2 घंटा फील्ड में जरूर दीजिए, वर्दी आपका इंतजार कर रही है। सर करंट अफेयर्स कब से कब तक का ही है? 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो स्टैटिक भी हो जाएगा और करंट भी हो जाएगा। उसको 1 साल पढ़े। इस पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ लिया है, तब आप उठाइए, लूसेंट उठाइए, क्राउन उठाइए, कोई भी एटम बम उठा लीजिए, उसको पढ़िए। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद, ये नहीं कि लूसेंटे से हो जाएगा, क्राउने से हो जाएगा, तब होता था, अब संभावना नहीं है। 2013 के बाद पैटर्न बहुत बदला है। अब आपको अन्य सब कुछ पढ़ने के साथ इन लोग को पढ़िएगा तो दाल भात पर चटनी के जैसा स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन केवल इसको पढ़ने से नहीं होगा, आप पहले टेक्स्ट बुक का पढ़ा होना जरूरी है, अच्छे से टेस्ट देना जरूरी है, और 2 घंटा फील्ड में भी जाना जरूरी है। सर अंत में सिर्फ एक छोटा सा सवाल कि लगभग 28 लाख अभ्यर्थी हैं और जो सीट है वो लगभग 21,391 है, तो क्या लगता है सर कितना क्वेश्चन आंसर करना चाहिए अभ्यर्थियों को? डेली 2 सेट बनाए ना, डेली 2 सेट बनाए, डेली 2 सेट बनाए। अभी समय है, बनाते रहे, आप पढ़ते रहे, पढ़े कंसेट बनाए, निश्चित रूप से इनका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से गुरु रहमान ने ये बताया, और ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये विद्यासागर प्रकाशन से प्रकाशित वॉल्यूम 2 है गुरु रहमान का, जो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। गुरु रहमान का दावा है कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप अपने आप को तैयार करें ताकि वर्दी पहनकर 2024 में आप खुद को, अपने घर वालों और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।